अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज का जो हम लुक क्रिएट करने वाले हैं वो है गोल्डन आई मेकअप लुक। हम अपनी आई पे गोल्डन मेकअप करेंगे। ये मेकअप मैं सिंपल से सिंपल वे में करूँगी, सिंपल से सिंपल ब्रशेस यूज़ करके करूँगी, ताकि जिन लोगों को मेकअप करना नहीं आता उनको भी मेकअप करना आ जाए। ये लुक जो है आप किसी भी शादी पे या किसी भी बारात के इवेंट पे क्रिएट ईजीली कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि हम बार बार मिलते रहें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी मॉइस्चराइज़र। अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं ले रही हूँ केयर वालों का लोशन। अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करने के लिए आप जिस कंपनी का चाहें मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लिया है और अपनी आइज़ के ऊपर, अपने फोरहेड के ऊपर मैं इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी, ताकि मेरी स्किन के अंदर ये अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। मैंने अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर लिया है। अब मैं लूँगी प्राइमर अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। तो मैं प्राइमर लेके अपनी आइज़ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आपने बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसको अप्लाई करना है। उसके बाद मैं अपने फोरहेड के ऊपर अपने प्राइमर लगाऊंगी और अपनी आइज़ के ऊपर भी प्राइमर अप्लाई करूँगी। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि पहले प्राइमर लगाते हैं देन फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। ऐसे नहीं करना आपने, पहले आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है और फिर प्राइमर यूज़ करना है। इसके बाद अब मैं यूज़ करने लगी हूँ फाउंडेशन। मैं फ़ाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ रोमांटिक ब्यूटी वालों की। मैं ये ब्रश यूज़ करूँगी फ़ाउंडेशन लगाने के लिए। मैंने थोड़ी सी फ़ाउंडेशन अपने ब्रश के ऊपर ले ली है और मैं अपनी आइज़ के ऊपर लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इसको अच्छे तरीके से अपने आइज़ के ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि अच्छी कवरेज मुझे दे। मैंने अच्छे तरीके से अपनी फाउंडेशन अपनी आइज़ के ऊपर अप्लाई कर दी है। अब मैं यूज़ करूँगी जे डॉट का कंसीलर। मैं कंसीलर लेके अपनी आइज़ को कंसील करूँगी अच्छे तरीके से, ताकि जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं और या जो डार्क स्पॉट्स हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाएं। तो मैं थोड़ी सी अमाउंट लूँगी कंसीलर की। मैंने इतनी अमाउंट ली है, 1 डॉट तकरीबन लिया है कंसीलर का। और अब मैं इसको अपने फेस के ऊपर, आइज़ के ऊपर, फेस और अपनी आई पे अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी। मैं इसको अप्लाई करने का करेक्ट वे होता है कि आपने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगानी है और एक इस साइड पे अपनी आई की दूसरी साइड पे थोड़ी सी लाइन लगानी। ये आपके प्रोडक्ट इनफ होती है। आप जब इतनी प्रोडक्ट लगा देते हैं यही आपको अच्छी कवरेज दे देगी। जो आपका सेंटर से पार्ट है जहाँ पे आपने आई शेडो या जहाँ पे आपने कंसीलर नहीं लगाया वो खुद ही कवर कर जाएगी। तो ज़्यादा कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसीजर कर रही हूँ, उसी तरह लाइन लगा रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करती हूँ, फिर आपके सामने आती हूँ। मैंने कंसीलर को ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं अपनी आई शेडो पैलेट में से स्किन सा शेड लूँगी। मैंने स्किन सा शेड अपनी ब्रश के ऊपर लगाया है। लगाने के बाद इसको मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है ताकि हम अच्छे से इसको लगा सकें। तो अब मैं अपनी फेस के ऊपर इसको लगाऊंगी। आप देख सकते हैं मैं अपनी आइज़ पे इसको किस तरह अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आपने इसको ओवरऑल अपनी आई के ऊपर अप्लाई कर लेना है। इस शेड को लगाने का बेसिक मकसद ये होता है कि जब आप अपना कोई भी आई शेडो, कोई भी चीज़ अपनी आई के ऊपर दोबारा अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, बहुत नीट लुक आती है उससे। तो ये अगर आप लगा लेंगे तो आपकी स्किन एक स्मूथ सी लुक आ जाती है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरी दोनों आइज़ में कैसे स्मूथ से लुक आ रही है, कितना स्मूथ लग रही है दोनों साइडों से मेरी आई। अब मैं नेक्स्ट शेड लूँगी, उसको मैं अपनी क्रीज़ लाइन के ऊपर लगाऊंगी। ये देखिए मैंने एक लाइन लगाई है, ये कहलाती है हमारी क्रीज़ लाइन। इस लाइन के ऊपर हमने मेकअप करना है। तो मैं पहले इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट अच्छे तरीके से लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से हमारे फेस के अंदर एडजस्ट हो जाए। ये इसको मैं आउटर कॉर्नर तक लेके आ रही हूँ। जो हमारे जिधर मैं इसको लेके जा रही हूँ बाहर की साइड पे वो है हमारा आउटर कॉर्नर। मैं इसको अपनी क्रीज लाइन पे और अपने आई के आउटर कॉर्नर तक लेके जा रही हूँ, वहाँ तक इसको आई शेड को लगा रही हूँ। इसको अच्छी तरह से आपने लगाना है, लेकिन आपने हाथ बहुत ज़्यादा नरम रखना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह उसको नरम हाथों से कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से। अब मैं इसको अपनी दूसरी आई पे अप्लाई कर रही हूँ। सेम वैसे ही अप्लाई कर रही हूँ जैसे मैंने अपनी दूसरी आई पे, पहली वाली आई पे अप्लाई किया था। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे भी नरमी से उसको ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से।
तो अब मैंने अपना आई शेडो अपनी दोनों आईज़ पे लगा लिया है। मेरा आई शेडो कंप्लीट हो गया है। अब हम यूज़ करेंगे। अब मैं ले रही हूँ ब्रश। ब्रश के ऊपर मैं लगाऊंगी फाउंडेशन और अपना ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको क्लीन करूँगी। अब मैंने ब्रश के ऊपर अपनी फाउंडेशन ली है। मैं ब्रश को थोड़ा सा टेढ़ा करके यूज़ करूँगी ताकि हमारी एक प्यारी सी लाइन बन सके। तो मैं आपके सामने अब लाइन बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे लाइन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बहुत ही आराम से लाइन बना रही हूँ। ये लाइन पे आपका मेकअप डिपेंड करेगा कि आपका मेकअप कैसा हुआ है। तो इस लाइन को इंतहाई ही आराम से लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी इसको लगाते हुए। तो मैं इसको लगा के फिर आपके सामने आती हूँ। जी, आप देख मैंने सकते इसको हैं कि अपनी मैंने दोनों आई अच्छे पे तरीके से अप्लाई अपनी कर आई दिया है। पे आप देख ब्रश को सकते हैं कि लगाया है, कितनी अच्छे नीट तरीके से अप्लाई उसको किया है। अपनी स्किन आपने के भी ऊपर इसको इसी तरह एडजस्ट कर नीट दिया है। अप्लाई करना है, फिर मैंने आराम से, दूसरे ब्रश को ज़्यादा यूज़ करके जल्दबाजी उसको नहीं अच्छे तरीके करनी। से अब अपनी मैं आई के लूँगी ऊपर लगा ग्लिटर दिया है। इसके ऊपर लगाने के लिए। मैंने अपनी फिंगर पे ग्लिटर लिया है, गोल्डन ग्लिटर, आप देख सकते हैं। ये मैंने गोल्डन ग्लिटर लिया है इसके ऊपर और अब मैं इसको अपनी आई के ऊपर लगाऊंगी। मैं अपनी आईज़ को थोड़ा सा डाउन करूंगी और अपनी फिंगर की ही हेल्प से इसको लगाऊंगी। मुझे लगता है कि जितना अच्छा हम फिंगर से ग्लिटर लगाते हैं उतना अच्छा ब्रश से नहीं लगता। तो मैं तो बहुत पसंद करती हूँ कि मैं फ़िंगर से ही लगाऊँ, तो मैं इसको फ़िंगर से ही अप्लाई करूँ। मैं बिल्कुल आराम से इसको अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ हल्का-हल्का टच कर रही हूँ और मेरी फाउंडेशन के साथ जुड़ी जा रहा है, उसके साथ स्टक होई जा रहा है। तो आपने भी इंतहाई आराम से इसको करना है। जो आई का मेकअप होता है वो डिपेंड ही इस चीज़ पे करता है कि आप कितने आराम से और कितने तहम्मुल से उसको करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी ये एक साइड पे फाउंडेशन जो ग्लिटर अप्लाई अप्लाई करने से कर लिया ऐसा है। अब नहीं मैं है दूसरी साइड 24 पे आ जाएगा वही सेम आपका। तरीका लगाऊँगी। वही सेम तरीका यूज़ या करके अगेन मैं अपनी फिंगर आई से पे अप्लाई कर रही ग्लिटर हूँ लगा क्योंकि रही हूँ। मैं इसमें फिंगर आप को देख अच्छे से सकते हैं मेरा हल्का-हल्का ऑलमोस्ट टच-अप ग्लिटर करूँगी। डन हो चुका है। तो मैंने यहाँ अब जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऐसे ग्लिटर लगा जो दिया मेरा है मैंने थोड़ा-सा नीचे गिरा कि है मैं ग्लिटर इसको डस्ट थोड़ा-सा ऑफ नीचे गिर करूँगी। आई के ये पास देख से। सकते हैं आप, फिर मैं मैंने इसको इसमें क्लीन करके फिर आती हूँ। ब्लू अब कलर मैं से लाइन यहाँ ड्रॉ पे करूँगी। क्लीन करने के बाद मैं एक ठीक है? फाउंडेशन ले रही हूँ अपनी और मैंने एक लाइन क्रिएट की है यहाँ पे ये ताकि मेरे जो इस साइड लुक पे है मैंने एक लाइन एज ड्रॉ पे कर दी वो है और एक अगेन नीट इस साइड लुक पे आ भी मैं सके, एक लाइन ड्रॉ एक करूँगी। नीट कवर अप आ ये सके उसका। तो मैं दोनों साइडों पे लाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि ये अब नीट हो मैं सके। इसको तो अब मैं अच्छे इसको तरीके अच्छे से तरीके से ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंडिंग ब्रश से लगाऊँगी। करके मैंने आऊँगी। मेकअप किया अब है मैंने अपना इसको ब्लेंडिंग ताकि ब्रश से ब्लेंड कर मेकअप लिया है। फिनिश हो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना आई शेडो। आई शेडो मैं इसके ऊपर दोबारा अप्लाई कर रही हूँ ताकि हम इसको थोड़ा-सा नीट कर सकें। तो मैंने इस दोनों को नीट कर लिया है। थोड़ा-सा अब मैं हम इसको फेस को टर्न लगाएँगे अप कर लेती हूँ इस और अपनी थोड़ा-सा आई के नीचे नीचे वाली साइड पे आई शेडो। मैंने अपनी ये आई की एक साइड पे नीचे आई शेडो अच्छे तरीके से लगा लिया। अब मैं दूसरी आई के नीचे आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएँगे। अब मैं लूँगी मस्कारा। मैं करूँगी। मस्कारा लेके इसको मैं अच्छी तरह से मस्कारा अपनी आईलैशेज़ के ऊपर अप्लाई करूँगी। मैं अपने ऊपर वाली आईलैश पे अच्छी तरह से मस्कारा लगा रही हूँ। ऊपर वाली आईलैश पे अच्छी तरह से मस्कारा लगाने के बाद अब मैं नीचे वाली आईलैश पे भी अच्छी तरह से मस्कारा लगाऊँगी। इसी तरह ही मैं अपनी दूसरी आई के ऊपर वाली आईलैश पे मस्कारा लगाऊँगी और देन नीचे वाली पे। इसके बाद हम जाएँगे मेकअप रहता नेक्स्ट है। स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि बिगिनर के लिए हमने जो है लगानी है मैंने तो आईलैशेज़। उसको दिया है कि आईलैशेज़ लगाते सबसे बहुत से पहले लोग ये आईलैशेस कहते हैं के कि ऊपर हमारी रखनी है आईलैश ताकि जो वो है हमारी फ्रंट साइडों से साइड से आईलैश उतरेगी। निकल जाती है, इसीलिए उतरती है कि मतलब या तो उनकी ग्लू ग्लू को ख़त्म हमने हो जाती यूज़ है। किया इसका हो मकसद अच्छे तरीके से बेसिक यही सेट नहीं होता हुआ। है ठीक है? निकलने का कि हम मैं लोग अपनी ग्लू आई जो को है डाउन वो साइडों करूँगी, पे नहीं लगाते, आपने आईलैशेस साइडों पे अपनी अच्छी तरह आईज़ से के ग्लू ऊपर लगानी रखूँगी। है। मैंने ग्लू लगा ली है और अब मैं इसको अपनी आईलैश के ऊपर रख रही हूँ। ये ज़रा एहतियात से करने वाला काम होता है। कुछ लोग आईलैशेज़ ट्विज़र से लगाते हैं और कुछ लोग उसके अपनी फिंगर से भी लगा तो लेते मैंने हैं। तो चाकू मैं को कट अपने दिया हैंड इसके से ऊपर ही अब लगाऊँगी। मुझे ट्विज़र से सही नहीं लगता तो मुझे हैंड से मैं अच्छे तरीके से लगाती है। मेरी देख आईलैश सकते हैं लग मेरी एक चुकी है। साइड पे आईलैश डन हो गई है। अब मैं दूसरी साइड पे आईलैश लगाऊँगी। मैंने आप आईलैशेज़ आईलैशेस के को ऊपर देख रहे पहले हो ही मैंने आईलैश इसको ग्लू लगा नीचे ली रख थी, दिया है। उसको थोड़ा-सा ड्राई कर लिया था। अब मैं दूसरी साइड पे आईलैश लगा रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से सेट करूँगी अपनी आई के ऊपर। तो मैं सेट करने के बाद एक अच्छा-सा लुक क्रिएट करूँगी। तो अब ये मेरी दोनों साइडों आप पे देख सकते हैं आईलैशेज़ मेरी लग दोनों गई हैं। आईलैशेस अच्छे आप तरीके देख से मेरी सकते हैं आईज़ बिल्कुल पे ही लग चुकी नीट हैं। लगी हैं। अब मैं 2 मिनट के लिए इनको ड्राई होने आईलैश लगाने छोड़ूँगी, के देन मैं बाद मैं उठाऊँगी। अब लगाऊँगी थोड़ा-सा लाइनर। मैं मैं आईज़ अपनी को आई को खोलूँगी। थोड़ा-सा डाउन मैं कर रही हूँ। यहाँ से मैं लाइनर अपनी आई पे इतना लगाना अप्लाई स्टार्ट कर किया रही हूँ। मैं करूँगी। इंतहाई सॉफ्ट हाथों से लाइनर लगा रही हूँ। आपने भी इंतहाई सॉफ्ट हाथों से लाइनर लगाना है।
मैं बहुत ही आराम से और सॉफ्ट हाथों से लाइनर लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे लाइनर लगाने के बाद जब मैंने आईलैश लगाई थी तो वहाँ से खाली खाली सा एरिया लग रहा था। जब मैंने उधर आईलाइनर लगाया वो एक फिल हो गया है और एक नीट लुक देने लग गया है। तो आपने भी इसी तरह ही करना है। मैंने अपनी दोनों साइडों पे आईलाइनर अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। मैं अब अप्लाई करने के बाद मैंने ब्रश लिया है, ब्रश लेके उस पे थोड़ा सा आई शेडो लिया था ताकि मैं अपनी आई के साइड से नीट कर सकूँ। तो मैंने उसको अच्छी तरह से नीट कर लिया है। अब नीट करने के बाद हमारी जी लुक हो गई है कंप्लीट। तो ये है जी हमारी फाइनल लुक।